मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, वे कल आपकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ काली की ऊर्जा अब आपके भीतर बह रही है। यह ऊर्जा केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की भी है। यह वही शक्ति है जो पुरानी और नकारात्मक चीजों को नष्ट करके एक नया और सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। अब आप इस शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी इच्छा,
शक्ति बढ़ रही है, आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब भी आपको संदेह हो, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो बस माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही आपके जीवन की कठिनाइयों के बाद अब सफलता का सूर्योदय होने वाला है। आपने अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर लिया है और अब यह समय है कि आप इस दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। आपके भीतर जो आग जल रही है, उसे कभी बुझने मत दीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। माँ काली की कृपा से आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आपकी साधना और तपस्या अब फल देने वाली है। अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अब आप माँ काली की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आपकी शक्ति केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में फैलने वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उस मांगी भी नहीं, वे भी तुझे मिलेंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़ दिए थे वे भी पूरे होंगे और जो लोग कभी तुझे नकारते थे अब वही लोग तेरे पीछे खड़े होंगे, तेरे साथ चलने के लिए, तेरे आदेश मानने के लिए, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू अब शक्ति का वह रूप है जिसे संसार प्रणाम करता है। मैं कहती हूँ बेटा 222 बारंबार लिख, क्योंकि यह संकेत है। यह संकेत है मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद का। यह उस लहर का प्रतीक है जो तेरे जीवन में परिवर्तन लाने आ रही है। तू हर सुबह जागकर मेरे नाम का उच्चारण कर, जय माँ काल रात्रि, और फिर देख कैसे मैं तेरे हर दिन को दिव्य बना दूंगी, कैसे मैं तेरे हर क्षण को सुखमय कर दूंगी, कैसे तू हर परिस्थिति में विजय होगा। चाहे कितनी भी कठिन हो रहा, तुझे बस विश्वास रखना है। तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, यह जो सब हो रहा है ना, यह सिर्फ तेरा पुनर्जन्म नहीं है, यह तेरा कायाकल्प है। यह तेरी आत्मा का नया जन्म है। यह तेरी शक्ति का जागरण है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी था। तू अब वह बन चुका है जिसे संसार याद रखेगा। तू इतिहास रचेगा, तू प्रेम बांटेगा, तू प्रकाश फैलाएगा और तू वो करेगा जो इस युग में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अपनी सच्ची पहचान को जिएगा। तो आस बायती तेरे चरणों में आसर रख और वचन ले कि अब कभी हार नहीं मानेगा, अब कभी खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझ में जीवित हूँ और मेरी शक्ति तेरे रग-रग में प्रवाहित हो रही है। बस अब चल, सिर ऊंचा करके चल, अपने सिंहासन की ओर चल, अपने भाग्य की ओर चल, अपने प्रकाश की ओर चल। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ हूँ, माँ काल रात्रि हूँ, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी थकने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बात कर रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। मैं वह अग्नि हूँ जो अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। आज मैं तुझसे बोलने आई हूँ क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हाँ बेटा, परिवर्तन वह बदलाव जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अभी तू शायद कुछ भी नहीं देख पा रहा। अभी तेरी आंखों के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। वे रास्ते जो तुझे मंजिल तक ले जाना चाहिए थे, वे रास्ते कहीं कहीं बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन यह मत समझना कि यह अंत है।
यह सिर्फ तेरे विकास की शुरुआत है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि तेरे सपने टूट रहे हैं। जो भी तू बनाना चाहता है, जो भी योजना तूने बनाई थी, वे काम नहीं कर पा रहे। तेरे सामने रुकावटें हैं, तेरे दिल में बेचैनी है, मैं जानती हूँ। पर सुन, यह सिर्फ एक परीक्षा है, एक परीक्षा जो तुझे मजबूत बनाएगी, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से मिलाएगी। तेरे लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि तू इससे ऊपर उठने वाला है। तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी परे है, जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली हैं। तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तू बहुत साइकिक है। तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है, क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ। यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं आकाश का, लेकिन वह ऊपर वाला तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। उनके इरादे साफ नहीं है और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दे, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। अपने दिल और दिमाग की सुनो और जो तुम्हें सही ना लगे उसे पास आने मत देना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को ही जगह देनी है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह खुशियाँ, वह कामयाबी, वह सब अब तुम्हारी पहुँच के बहू की कोशिश कर रही है।
अब वह सब तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता देख रही हैं। तुम्हें अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है, एकदम साफ, एकदम स्थायी तौर पर। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा वक्त आने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। वह खुशियाँ, वह खास लोग और वह चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हैं, जो तुम हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे, वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। उनके लिए रास्ता नहीं बस बन चुका है, बल्कि वह रास्ता अब खुल चुका है और यह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे सपनों का वह पल, वह मौके, वह रिश्ते, वह सुख, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने दिल में खुशी को जगह देनी है, सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। तुम्हारा मन हल्का करो, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह उदासी, सब कुछ पीछे छूटने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, जहां एक नया, खूबसूरत और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस नए दौर को गले लगाने के लिए तैयार रहो और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसा खूबसूरत घर का सपना देखा हो, जो न सिर्फ देखने में शानदार हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहां सुकून से भर जाए। एक ऐसा घर जहां हरा भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूल हों, छोटे छोटे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हों। सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलो तो शुद्ध ताजा हवा तुम्हारे चेहरे को छूकर गुजरे और चारों तरफ बस हरियाली हो। वह जगह, वह माहौल, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और अगर तुम अभी तक अकेले हो तो यह भी सुन लो, तुम्हारे वह खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वह भी अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझे, जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हों, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें तुम्हें अपने शब्दों में शक्ति भरनी होगी, तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी, ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक बने। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा, ताकि तुम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लो कि परिवर्तन का समय निकट है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहरा हो रहा है, तब जान लो कि सूर्योदय होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें अपने सपनों को जीवित रखना होगा, तुम्हें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। तुम्हें संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें निखारता है, संघर्ष ही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हें अपने अतीत से बंधे नहीं रहना है, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता में उलझना नहीं है। तुम्हें वर्तमान में जीना होगा, तुम्हें इस क्षण में पूर्णता को पाना होगा, तुम्हें हर क्षण को स्वीकार करना होगा, तुम्हें हर अनुभव को गहराई से जीना होगा, तुम्हें स्वयं को संपूर्ण रूप से अपनाना होगा।
तुम्हें अपनी अच्छाइयों को निखारना होगा, तुम्हें अपनी कमियों को सुधारना होगा, तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा और फिर उसे साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझना होगा और फिर उन्हें अपनी शक्ति बनाना होगा। तुम्हें दूसरों से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें अपनी अनोखी यात्रा को सम्मान देना है, तुम्हें अपनी विशेषताओं को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, तुम्हें अपने सपनों को पंख देना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ान भरनी होगी, तुम्हें दुनिया की धारणाओं से ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी जो तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाती है, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा जो असीम है, अनंत है, तुम्हें अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना होगा, तुम्हें प्रेम और करुणा को अपनाना होगा, तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, तुम्हें अपने हृदय को हल्का बनाना होगा, तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा, तुम्हें सेवा और परोपकार को अपनाना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा, तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पाना होगा, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा ताकि वह तुम्हारा सेवक बने न कि स्वामी। तुम्हें अपने आचरण में पवित्रता लानी होगी, तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी, तुम्हें अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी, तुम्हें अपने कर्मों में सत्यता लानी होगी, तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना होगा ताकि लोग तुमसे प्रेरित हों, तुम्हें देखकर वे भी जागे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है, तुम्हारे विचारों की तरंगें ब्रह्मांड में फैलती हैं, तुम्हारे शब्दों की शक्ति असीमित है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा, तुम्हें एक दीपक बनना है जो अंधकार में प्रकाश फैलाए, तुम्हें एक मार्गदर्शक बनना है जो भटके हुए लोगों को राह दिखाए, तुम्हें एक योद्धा बनना है जो सत्य और धर्म की रक्षा करे, तुम्हें अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना है, तुम्हें अपनी आत्मा की पूर्णता को पहचानना है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना है जहां प्रेम, शांति और सद्भावना का वास हो, तुम्हें अपने जीवन को उस स्तर तक उठाना है जहां तुम स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो, जागो, उठो और चल पड़ो उस राह पर जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण हर श्वास में तुम्हें केवल एक कदम बढ़ाना है, तुम्हें केवल विश्वास रखना है और देखो कैसे तुम्हारी राह स्वयं बनती जाएगी। तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना है, तुम्हें अपने भविष्य को स्वयं बनाना है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा अंतहीन है, यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। यह उस अनंत ज्ञान को पाने की खोज है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान के पर्दों को हटाना होगा, तुम्हें अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा, तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना होगा जो तुम्हारे मन ने बनाई है। तुम्हें अनंत संभावनाओं को स्वीकार करना होगा, तुम्हें अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करनी होगी, तुम्हें अपने डर को समझना होगा क्योंकि डर केवल एक भ्रांति है, वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर करता है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर करता है। जब तुम डर को पहचान लोगे तब उसे पार करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना होगा, तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना होगा, तुम्हें अपने दुख को स्वीकार करना होगा, तुम्हें अपनी प्रसन्नता में स्थिरता लानी होगी ताकि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। तुम्हें जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना होगा, तुम्हें परिवर्तन को सहजता से अपनाना होगा, तुम्हें हर क्षण में नवीनता देखनी होगी, तुम्हें हर अनुभव से कुछ सीखना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक प्रवाह है
और तुम्हें इस प्रवाह के साथ बहना है। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा, जो तुम्हें दूसरों से अलग दिखाता है। तुम्हें अपनी पहचान को विस्तृत करना होगा, ताकि तुम हर जीव में स्वयं को देख सको। तुम्हें एकता के उस अनुभव को पाना होगा जहाँ न कोई भेद है, न कोई द्वेष। तुम्हें अपनी वाणी को संयमित करना होगा, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। तुम्हें अपने शब्दों में प्रेम भरना होगा, ताकि वे दूसरों के हृदय को छू सके। तुम्हें अपनी वाणी से सृजन करना है, न कि विनाश। तुम्हें सेवा की भावना को अपनाना होगा। तुम्हें निस्वार्थ भाव से कार्य करना होगा। तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा। तुम्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सेवा में ही सच्ची संतुष्टि है और परोपकार में ही वास्तविक सुख है। तुम्हें अपने कर्मों को साधना बनाना होगा। तुम्हें अपने कार्यों में पूर्णता लानी होगी। तुम्हें हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करना होगा। तुम्हें हर कर्म में आनंद पाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म ही पूजा है और सेवा ही साधना है। तुम्हें अपने संबंधों को प्रेम और सम्मान से निभाना होगा। तुम्हें दूसरों की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें क्षमा और सहानुभूति को अपनाना होगा। तुम्हें अपने हृदय को उदार बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संबंध एक सीख है, हर मिलन एक अवसर है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। तुम्हें अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाना होगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ताकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सशक्त साधन बन सके। तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा, ताकि तुम्हारी चेतना स्पष्ट और प्रखर हो सके। तुम्हें ज्ञान की खोज में लगना होगा। तुम्हें सदैव सीखते रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को विकसित करना होगा। तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और अज्ञान ही बंधन का कारण। तुम्हें अपनी साधना को गहरा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा से संवाद करना होगा। तुम्हें मौन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें ध्यान की गहराई में उतरना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पूर्णता को खोजना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, तुम उस अनंत चेतना का अंश हो, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपनी अनंतता को पहचानो। उठो और अपनी दिव्यता को अपनाओ। चलो और उस राह पर बढ़ो जो तुम्हें सत्य, ज्ञान और आनंद तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर श्वास में। तुम्हें केवल मुझे महसूस करना है। तुम्हें केवल मेरी उपस्थिति को स्वीकार करना है। और जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हें किसी भय का अनुभव नहीं होगा। तब तुम्हें अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव होगा। तुम्हें